उत्तराखंड की गवर्नमेंट चोर है। ये देखो मेन बाजार में ऐसा होता है हाल, देखना खड्डे जगह जगह, टहले कहाँ बैठी हुई। जिसे कहते हैं स्मार्ट सिटी। बोर्ड बना दिया तो क्या करा है, एहसान थोड़ी का, जिन्होंने तोड़े तो उन्होंने बना के दे दिया है। ये है ही नहीं इस लायक। मैंने इसमें 5,000 रुपये खर्च करके अपना बोर्ड लगाया है। तो जैसे ही बोर्ड लगाए गए हैं सर, 5 करोड़ की लागत लगी है इस पे। अच्छा बनाया, बहुत अच्छा इतना बनाया। तो नहीं होनी है ना? चाहिए। देखो ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। उन्होंने ढंग से बनाया तो है नहीं, रिपेयर क्या करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, आभार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लोकार्पण पे। और मैं हूं आपके साथ अंकित गहरोला। इस वक्त देहरादून राजधानी पर मौजूद हूँ। ठीक पीछे आप देख रहे होंगे इस वक्त घंटाघर यहाँ पर है, और घंटाघर के ठीक सामने पलटन बाज़ार, जहाँ पर कि तमाम लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं। आज मगर मैं कोई ऐसी एक खबर दिखाने आपको नहीं आया हूँ कि यहाँ पे कितने लोग आए हैं। आज मैं आपको ये भी बताने नहीं आया हूँ कि यहाँ पर ये जो तमाम चीज़ें होती हैं और जो भी तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं, उनके बारे में कुछ अवगत कराने नहीं आया हूँ। मगर आज एक ऐसा खुलासा करने मैं आपके ठीक सामने पे आया हूँ कि पलटन बाज़ार में जो आप ये देख पा रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर बोर्ड लगे हैं, इन सुंदर सुंदर बोर्ड के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और एक बहुत बड़ा सच है। हम किसी सरकार के विरोध में यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं, ना ही किसी सरकार के बारे में यहाँ पे लोगों को भड़काने वाले हैं। मगर RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन की एक रिसर्च में ये पता चला है कि इस पूरे बोर्ड्स के, ये जितने भी बोर्ड यहाँ पे लगे हैं, लगभग 800 से 900 दुकानें पलटन बाज़ार पर हैं। इन पूरे बोर्ड का लगभग 5.18 करोड़, मतलब 5 करोड़ 18 लाख रुपए की इन पे पूरी की पूरी लागत लगी हुई है। इससे भी ज़्यादा है वैसे, कुछ नंबर्स में और स्किप कर रहा हूँ। धीरे धीरे आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम चीज़ें ये हो रही हैं, कितना कुछ यहाँ पे जो है इन बोर्ड्स के पीछे की सच्चाई क्या है, लोग किस तरीके से यहाँ पे कर। भाई क्यों, किसने बोला यहाँ पे लगाने को? यहाँ पे किसने लगाया है? किसी ने नहीं बोला अपना आप ही लगा देते हो? जी। पुलिस वाले हटाते हैं? जी। हटवाते हैं ना? क्यों हटवाते? क्या बोल के? क्या बोल के? वो कहते हैं लगाना नहीं बाजार में, और क्या काम करेंगे। लगाना नहीं है बाजार में, क्यों नहीं लगाना की? मना करते हैं। अतिक्रमण के अंदर। देखिए ये भी एक कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या जाएंगे? क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रियाज। हम भी कहाँ जाएंगे। देखिए ये भी कहाँ जाएंगे, सही बात है। कहानी ये नहीं है कि आखिर, जी बिल्कुल, कहानी ये नहीं है कि आखिर किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। कहानी ये भी नहीं है कि यहाँ बाहर ये लोग क्यों यहाँ पे ये लगा रहे, मगर सबसे बड़ी कहानी ये है कि भाई ये जो बोर्ड्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं भगवा रंग के, ये यहाँ ही नहीं, हम यहाँ की बात नहीं करें, पूरे देहरादून को डिजिटल बनाया जा रहा है, अलग तरीके से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। 2024 आने वाला है, इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर भाई इस बोर्ड के पीछे की सच्चाई क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है। क्या सच में 5 करोड़ रुपए लगे होंगे? क्या सच में 5 करोड़ की जो लागत सरकार द्वारा लगाई गई है वो सच है या फिर कितना झूठ है? एक सर अंदर बैठे, इनसे बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं किस तरीके से होगी। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक छोटा एक सवाल भाई, कुछ नहीं, बस ये बोर्ड के बारे में पूछूं, काम करने बोर्ड के बारे में पूछूंगा बस। आगे किसी से पूछ लो, क्या होगा मेरे को। अच्छा आप बिजी हैं? चलिए भाई साहब बिजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना भी टाइम आपने दिया, इतने बिजी शेड्यूल में अपना निकाल के। चलिए थैंक यू सो मच। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बहुत लोग बोलना नहीं चाह रहे, पता नहीं क्या कहते हैं कि सरकार द्वारा लाई गई जो स्कीम है उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब उनसे पूछा जाता है तब वो सवाल का जवाब नहीं देते। नमस्कार सर, आपकी दुकान है? कैसे हैं? ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सही है, सब पता लग, बोर्ड लग रहे हैं, सब एक से हो जाएंगे ना। सब क्या सब एक से हो जाएंगे? उससे ऐसे तो नाम भी नहीं लिखे रहते किसी पे कुछ, अब सब पे नाम भी सही लिखे हैं। क्या है इसके पीछे, मतलब कितना आपसे कितना लिया गया भी इसका कि या फिर नहीं? नहीं, इसका कुछ नहीं है। कुछ नहीं लिया गया, ऐसा कुछ लिखित में भी कुछ स्मार्ट सिटी में कोई लिखित में कुछ नहीं। कुछ बस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत? स्मार्ट सिटी के अंदर काम चल रहा है, उनमें पेंट भी करा, बोर्ड इस पर ना शटर वगैरह पे पेंट भी सब करा, सरकार करवा रही है। गवर्नमेंट करा रही है। कितना खर्चा आता होगा एक बोर्ड पे? मालूम नहीं सर, इससे ऐसा नहीं। अभी कुछ कंफर्म नहीं, मतलब सरकार ने आपको अभी कुछ बताया नहीं, नहीं? कुछ नहीं बताया ना उन्होंने हमसे, कुछ लिया ना कुछ लिया। तो ऐसा हो सकता है कि बाद में इनका कोई बिल बन के आपके पास आए? ऐसा कुछ नहीं है, अगर आता तो पहले ही बता देते हो, पहले ही कंफर्म करते इतना खर्चा आएगा, ऐसा कुछ आपने पूछा कभी, कोशिश की? पूछा तो नहीं है, मगर कोई चीज़ अगर कोई करता है तो उसको पहले बता देता है। हम्म। वो दुकानदारी की मर्जी है, कराए ना कराए, अपनी तरफ से कराए या सरकार से कराए, ऐसा कुछ बताया नहीं। RTI में खुलासा हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन में कि 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत लगी है पूरे पलटन बाजार में इन बोर्डों पे। क्या कितनी सच्चाई हो, लगता है आपको कितना हुआ होगा? इसके बारे में मालूम नहीं। तो फिर भी आपने कभी बोर्ड लगाया होगा ऐसा? नहीं, कभी पहले नहीं बोर्ड था लगा, आपकी दुकान पे? ऐसे नहीं लगा पहले।
बोर्ड था फ्लैक्स मतलब वगैरह लगाए, जैसे फ्लैक्स लगती है ना, सिंपल हाँ। फ्लैक्स इस तरह की लगाए। ये तो 1000-1500 रुपया खर्च आता है इसमें। वो फ्लैक्स फ्लेक्सी के। वगैरह में ये ज्यादा लगा होगा इसमें। आपके हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से, बहुत टाइम से शायद यहाँ पे हैं आप, कि कितना खर्चा आ जाता होगा ऐसे बोर्ड बनाने में एक एक में ना लमसम से? लगभग एक में समझ लो आप, इसमें एक बोर्ड में कम से कम 5 से 8-10 हजार रुपये खर्चा तो 5 से 8-10 हज़ार रुपये खर्चा। लगभग। ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ही इनको रिपेयर करेगी जब इन पे अगर कुछ वो होता है। हाँ, ये हमारा ना एक बार निकल गया था, तो उन्होंने कराई थी रिपेयर। अच्छा, उन्होंने उन्होंने- कितना टाइम हो गया इसको लगे? इससे अभी लगभग ये सुबह 3-4 महीने 4 महीने। 3-4 महीने में एक बार निकल भी गया। हाँ, निकल गए थे। क्या कहेंगे इस बारे में? बस वो काम हल्का करा था उन्होंने, फिर आगे दोबारा कर दिया था सही। अच्छा, कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्मार्ट सिटी बन रही है, सर ने बिल्कुल सही बातें कही है कि हाँ, कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है। सर आप तो यहाँ पर से, आपसे मैं एक बार लोवर भी ले गया था, बोर्ड लगा है सर, आपने भी बोर्ड लगवाया है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? भगवा कलर का एक बोर्ड लगाया है, पूरी देहरादून को डिजिटल बनाया जा रहा है, स्मार्ट बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या? अच्छा है, बोर्ड का तो अच्छा है। डिजिटल में हिलते हैं, आदमी कांपता है, इसमें ऐसा लगता है भूकंप आता है। ये डिजिटल है। अच्छा, ये मतलब ये चोर है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट चोर है। ये देखो, ये सब चोर हैं। ये देखो कैसे डिस्को करता है, जिसे लोग गिरते हैं, फुटपाथ है, ये रोड है, टाइल्स हैं। मेन बाजार में ऐसा होता है हाल, देखना खड्डे जगह जगह, टाइलें कहाँ बैठी हुई। जिसे कहते हैं स्मार्ट सिटी। बोर्ड बना दिया तो क्या करा है, आसान थोड़ी का, जिन्होंने तोड़े थे उन्होंने बना के दे दिया। यूथ है भाई, और एक युवा के तरीके से सही बोला है उन्होंने, बिल्कुल सही बातें बोली है। अब क्योंकि वोट इनके हाथों में आ चुका है, युवा के हाथों में वोट आ चुका है। इस बार वोट देते हैं, बिल्कुल देते हैं। इस बार किसी को वोट नहीं देंगे। इस बार किसी को नहीं दोगे? देंगे तो बिल्कुल निर्दलियों को देंगे। निर्दलियों को दोगे? हाँ बिल्कुल। गुस्सा देख रहे हैं आप, गुस्सा। मगर बात यही नहीं है, बात ये है सर कि किस तरीके से जो बोर्ड है लगाए गए हैं, आपसे कुछ लिया गया इसका? ना कुछ भी नहीं लगा। बोर्ड तो अच्छे लगाए हैं, बोर्ड अच्छे लगाए, नो डाउट। औरों के मुकाबले पलटन बाजार में बोर्ड काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन बाकी काम जो हुआ है वो बहुत ही बेकार हुआ है। जैसे मान के चलो, ये देखो जो वो बता रहा था एग्जांपल, टाइलें टोइले, कितना टाइम कौन लगेगा आप बताइए। आप देखो ना, पूरा धस रखी। यहाँ को छोड़ो, भी आप गली में जाके देखो एक बार, ये घोसी गली है, घोसी गली है, उसमें सनराइज है, उसके आगे देखना कैसी रोड अंदर दब गई है। तो ये अभी रिसेंटली तो है, काम इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए थे। तो जैसे ही बोर्ड लगाए गए हैं सर, 5 करोड़ की लागत लगी है इस पे, अच्छा बनाया, बहुत अच्छा इतना तो नहीं होनी चाहिए। देखो, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, इतनी लागत अब है पता ना? कितने दुकानें हो सकती है पलटन बाजार में? नहीं होंगी, 400-500 रुपए दुकानें होंगी। 400 दुकानें होंगी। 400 अप्रॉक्स, 400-450 दुकानें होंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने की लागत लग जाएगी एक बोर्ड पे? एक बोर्ड पे ये मान के चलो 15-20 हजार रुपए। 15-20 हज़ार एक बोर्ड का, है ना? एक उसका इतने का तो है भैया, देखो इतने का तो बोर्ड, इतने तो वर्थ है इस बोर्ड की यार। अच्छा, इस बारे में क्या कहेंगे? ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर इनका पेंट उतरता है या फिर कुछ डैमेज होते हैं तो गवर्नमेंट ही आगे बदलेगी, गवर्नमेंट के जो लोग। उतरना है कुछ नहीं सर, ये इलेक्ट्रिक शीट है। ये तिरपाल लगी थी, तिरपालें लगी थी आगे ना, दो सारी एक तो लगी नहीं, 2 दिन बाद ही जब तूफान आया था, आधी तिरपालें 2-3 दुकानों की तो तिरपालें उड़ गई थी। अच्छा, ये जो लगा रखे थे, हाँ, तिरपाल थी। जो ओनिंग लगा के दी, जैसे ओनिंग कहते हैं कि रिवॉल्व करके खुलते हो, तो एक तूफान के झटके में गायब हो गई थी बाजार में। वो जैसे लगी थी उसके 3-4 दिन बाद हुआ था ये। फिर उन्होंने ही सही करके दी थी शायद, लेकिन अब कहाँ देंगे सही करके, उनका तो काम हो गया, वो चले। और अभी तो लगी भी नहीं है, आके देखो लगी बहुत जगह लगी नहीं है। हाँ, कई जगह तिरपालें नहीं लगी। तो देखिए, है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिएगा किस तरीके से एक युवा भड़का भी कि भाई अगर डिजिटल सिटी बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, तो टाइल्स और इन सब चीज़ों का ज़्यादा मुख्य ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तमाम चीज़ों को सही तरीके से रखना पड़ेगा, तमाम चीज़ें सही होनी चाहिए। कितना कुछ इसमें सच्चाई है आरटीआर में, जो सच में निकला है, क्या ये सच है भी? किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं? क्या इतना जो पैसा लगा है, ये पैसा किसका है? किस तरीके से लगाया जा रहा है? किस तरीके से चीज़ें हो रही है? क्या सच में पूछा है गया है, क्या फिर नहीं पूछा गया है? चलिए थोड़ा सा आगे भी चलते हैं, आगे भी ये किसका है? अच्छा, ये आपका है? चलो ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, लोग आते हैं, भैया ने भी बाहर पे लगा रखा है अपना, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, स्माइल कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का भी, स्माइल करते हुए अच्छा लगता है। ये भी पूछते हैं किसका लगा रखा होगा, है ना? क्या हो गया भैया, नीचे उतार रहे हो? नहीं किसका है? भैया, हमारे मालिक का ही है। मालिक का है, तो ये नीचे क्या ऊपर लगाया, नीचे उतार रहे भाई हो? पुलिस आ रही थी। पुलिस आ रही? हाँ। आ रही है कि चलेगी? आ रही है। आ रही है अभी? हाँ। अच्छा, तो तुम उनके डर की मतलब ऊपर लगा देते हो इसे? हाँ जी भाई। मतलब ये कौन सा डर है कि जैसे वो आए तो ऊपर है, फिर जैसे नहीं आए तो चलेगी? भाई तो वर्दी का ख्वाब है उनका। बस हाँ जी करते क्या है वो लोग? भाई, स्टैंड उठा लेके चले जाते हैं और क्या करते हैं। स्टैंड उठा के कितने का होगा स्टैंड? स्टैंड
ये होगा 2000 का स्टैंड है। 2000 का स्टैंड लेके चले जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, आ रहे हैं शायद आगे से, है नहीं? हाँ जी भाई। चलिए उनका भी इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिएगा कि खौफ भी है, डर भी है, सारी तमाम चीज़ें भी यहाँ पे हो रही हैं कि पुलिस वाले आते हैं, हम अंदर कर देते हैं। और अभी सच में आ रहे होंगे, तो अगर आ रहे हैं तो उनको भी दिखाएंगे किस तरीके से वो काम करते हैं अपना। क्या सच में उनका स्टैंड लेके चले जाते हैं या फिर ये खौफ बना हुआ है? मगर सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत पर इन बोर्डों को तैयार किया जा रहा है। एक भैया से बात करी, उन्होंने बोला कि अगले कुछ दिनों में पहले ये गिर गया था, फिर गवर्नमेंट के कुछ लोग आए जिन्होंने ये लगाया, उनके बाद उन्होंने फिर इसको रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद फिर से बहुत कह रहे हैं कि हमारे उसके बाहर तिरपाल नहीं लगाया जा रहा है, तिरपाल के सही तरीके से, मतलब इन तिरपाल शायद इन चीज़ों की बात कर रहे होंगे, ये जो बारिश वारिश में हो रहा होगा। मगर ये कब तक चलने वाला है और कब तक ये चीज़ें होंगी? अगर ये इतने महंगा इतना सारा चीज़ें हो रही है, 5 करोड़ कम नहीं होते हैं, अगर उसमें हो रहा है तो इसका मतलब ये सोचिए कि टैक्स बढ़ेगा या फिर महंगाई बढ़ेगी, क्या कुछ होगा, क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार सर, आर्मी से हैं आप? हाँ जी। चलिए वाह वाह, जो जय हिंद सर। जय। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। कहाँ के? मैं लोकल देहरादून। लोकल देहरादून। क्या कहेंगे कि ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट बनाया जा रहा है सिटी को, कितना हद तक ये सही है या फिर गलत? मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कहूँगा, लेकिन अगर डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो ठीक है, अच्छा है। अच्छा कोई वो नहीं, कोई इसमें इशू नहीं। 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत लगी है इस पूरे पलटन बाजार में। हाँ, वो देखना पड़ेगा कि स्टेट का रेवेन्यू क्या था। अगर इनके पास इशू ऐसा कोई सैलरी का इशू नहीं है कि भाई यहाँ पे जो उत्तराखंड के एम्प्लॉयज़ हैं या इनके पास रेवेन्यू का या जो यहाँ का एक्सचेकर है यहाँ का, अगर उसमें कोई इशू नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भार है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है यार, यहाँ पर इनके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, और तब ये बजट किया तो वो गलत है। तब ये बजट किया तो ये गलत है, वैलिड पॉइंट है, सही बोला है उन्होंने। और सर ये भी सुनने में आ रहा है कि जब ये अगर डैमेज हो जाते हैं, इनकी रिपेयरिंग भी गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाएगी, ये किस हद तक सही है? नहीं, ये तो एक बार जब लगा दिए तो ये तो जो शॉप कीपर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो है करे, ना? इसको गवर्नमेंट क्यों करेगी इसको? एक बार लगा देने के बाद शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ। कुछ चीज़ें ये भी आ रही है कि अगर स्मार्ट सिटी बनाने तो पहले रोडों को स्मार्ट कीजिए, तब हम ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। ये कितनी हद तक सही होंगी आपके हिसाब से? आप क्या कहेंगे इस बारे में? वैसे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, रोड इम्पोर्टेंट है, पहले रोड को प्रायोरिटी दें तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि इन बोर्ड की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स कुछ आए हैं सामने, तथ्य सही तरीके से रखे गए हैं। तो सर पुलिस वाले आ रहे क्या आगे से? आगे चले गए? पता नहीं सर। किसका है ये? है आपका है? आपका है? आपका नहीं है? अच्छा, आपकी ये शॉप है, आपने भी लगवा रखा बोर्ड? हालांकि मैं बोर्ड लगे? क्या कहेंगे इस बारे में? किस बोर्ड बारे में? अच्छा है, बुरा है, क्या है? कौन स्मार्ट सिटी के? हाँ स्मार्ट ये हमारे भैया बतलाएंगे आज। कौन से भैया बतलाएंगे? आप बताएंगे? किससे? कोई आपकी तरह कोई रिपोर्टर आया था, हाँ, किनसे? जो कल आए थे, कोई रिपोर्टर आया था, मैंने उसे दे दिया भाई। मुझे भी दे दीजिए, इसमें क्या है? आपकी बाइट मैं ले लूँगा, इसमें क्या है? क्या बताऊँ? क्या कहेंगे इस बारे में? सही है? 5 करोड़ के हेर फेर की लागत लगी है, 5 करोड़ 18 लाख का बजट है। कितनी दुकानें होंगी पलटन बाजार में? मैंने काउंट नहीं किया। अच्छा, आपने कभी काउंट नहीं? क्या आपको लगता है कि पलटन बाजार में इतना लग गया होगा, इतना बजट जो आया था? नो आइडिया। नो आइडिया। एक बोर्ड में कितना लग सकता है? अगर मैं अपनी जेब से मंगाऊँ तो 15-20 हज़ार रुपये। तो 15-20 हज़ार रुपये एक बोर्ड का लगेगा, है ना? इतना अप्रॉक्स लग सकता है इस बोर्ड के हिसाब से, आपने जो बताया। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर ये डैमेज भी होता है तो भी हम रिपेयर करके देंगे। सच्चाई है? कितनी सच्चाई, कितना झूठ है? उन्होंने ढंग से बनाया तो है नहीं, रिपेयर क्या करेंगे? अच्छा, अभी बनाया भी नहीं है। ये सब सिलिकॉन वगैरह हम अपने आप कराइए। कोई बिल वगैरह आप दिया उन्होंने आपको कि नहीं आपको इतना पे करना पड़ेगा इसका कोई नहीं, चार्ज? ऐसा कोई नहीं। आपको लगता है कि भविष्य में कोई बिल बन के आएगा फिर ऐसा? नो आइडिया। नो आइडिया। आपने पूछा भी जब बन लग रहा था? फ्री ऑफ कॉस्ट ही बताया उन्होंने ये बोला फ्री ऑफ कॉस्ट है लगने समय, या फिर लाइफ टाइम का कोई अब चार्ज देना, जैसे पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, फिर कोई छोटी कुछ मोटी? नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं, मतलब आपने बस ये सोचा है कि हाँ लग रहा है फ्री में तो लगा देता हूँ। अगर इसके बाद कुछ बड़ी चीज़ होती है कि भाई हाँ हमें बिल देना पड़े आपको, तब क्या कहेंगे इस बारे में? तब इसे उतरवा के उनको वापस दे देंगे, अपने अपनी जेब से बनवाएंगे, फिर अपनी क्वालिटी। भरना पड़ेगा, है ना? अरे अपनी क्वालिटी का अपनी एम को लेंगे, वापस ले लो आप। वापस ले लो। जब तक लगा सकते हैं। क्योंकि ये है ही नहीं इस लायक, मैंने इस पर 5,000 रुपये खर्च करके अपना बोर्ड लगाया है। अच्छा, ये देखिएगा उन्होंने खुद से अपना भी बोर्ड लगा रखा है। और आप इसकी क्वालिटी इसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस आपको लग रहा है फिर? आप देखो, आपके सामने है, आप जज करो। मेरे आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप इस चीज़ का ज़्यादा। इसमें कोई ग्लोनेस नहीं है, कुछ नहीं है। लेटर की क्वालिटी देखो और इसकी क्वालिटी देखो, जमीन आसमान का फर्क है। चीज़ें बहुत सारी। कुछ कहेंगे और गवर्नमेंट को इस बारे में? कुछ लाइटें तक नहीं दी, लाइटें मैंने अपनी जेब से लगवाई है। बहुत कह रहे हैं कि हमें लाइटें दी है, 2 लाइटें 3 लाइटें, आपको लाइट भी नहीं मिली, मतलब आधा अधूरा काम हो रहा है। हमारे को सामने लाइट नहीं लगी। अच्छा, वहाँ लगी हुई नहीं? हाँ वो लगी हुई नहीं है।
तो बोलना चाहिए था आपको उस वक्त कि कितना कुछ होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से अगर काम हो रहा है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो निकालेगी ना फिर टैक्स के रूप में आपसे। टैक्स के रूप में कुछ तो निकालेगी इसका, आप दोगे नहीं, क्यों कि नहीं विरोध करोगे? विरोध करेंगे, विरोध तो करोगे। काम ही कंप्लीट नहीं हुआ था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। तो देखिएगा बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कह रहे हैं कि आधा अधूरा काम हुआ है, स्मार्ट सिटी को इस तरीके से स्मार्ट बना रहे, क्या आधा अधूरा काम था। चलिए आपने देखी होगी, समझी होगी पूरी चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से जो बाहर लगे रहते हैं भाई लोग, इनका इस तरीके से यहाँ पे आ जाना, पुलिस का आना, फिर उसके बाद तुरंत उनको अंदर कर देना। तो ये सारी तमाम चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। मगर आप बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, अनावरण सच का वीडियो जर्नलिस्ट नंदिनी मोदी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।